नमः शिवाय। पराशक्ति ज्योतिष एवं योग अनुसंधान केंद्र की ओर से मैं आचार्य आशीष शर्मा आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। तत्व प्रेमियों, आज एक ऐसे विषय पर आपसे चर्चा करेंगे जिसकी जानकारी जब आपको मालूम होगी तो ऐसा लगेगा कि वास्तव में सनातन पद्धति कितनी गूढ़ पद्धति है, कितने तत्वों से परिपूर्ण है। ऐसा ही एक ज्योतिषीय तत्व मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, वार व्यवस्था के बारे में। आप सबने ज्योतिष गणनाओं में जाना तो होगा कि किस प्रकार से साल का पूरा निर्णय किया जाता है, और साल के अंतराल में भी अगर आप देखें 12 महीनों का एक साल, यानी कि 12 मास 12 महीनों का एक साल कहा गया। उन 12 महीनों को भी 6-6 महीनों के अंतराल में विभाजित करते हैं, तो दक्षिणायन और उत्तरायण का आपने नाम सुना होगा। और एक महीना यानी कि 30 दिन का, 30 दिन में 15 दिन शुक्ल पक्ष के और 15 दिन कृष्ण पक्ष के। 15 दिन जिसमें चंद्रमा बढ़ता है और अंतिम तिथि उसकी पूर्णिमा होती है, वह शुक्ल पक्ष। और अगले 15 दिन जो कि जिसमें चंद्रमा घटता है और अंतिम तिथि कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि है अमावस्या होती है। ये तो हुई दिनों की व्यवस्था। और अब एक दिन में 24 होराएं होती हैं। उसका विभाजन कैसे होता है? चंद्रमा 2.5 घड़ी में 15 डिग्री चलता है। 2.5 घड़ी की एक होरा होती है, और एक घड़ी को अगर आप गौर से देखेंगे तो 24 मिनट की एक घड़ी होती है, यानी कि 2.5 घड़ी की 60 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा। वास्तविक जो 60 मिनट की जो संख्या है 2.5 घड़ी में, उसको हमारे ज्योतिष तत्वों में कहा गया है 2.5 घड़ी का एक होरा होती है। अब यहाँ ये होरा शब्द का प्रयोग हो रहा है। ये होरा होता क्या है? पूरे दिन रात को अगर आप विभाजित करें तो ये 24 होराओं में विभाजित होता है। साधारणतः 12 होरा का एक दिन और 12 होरा की रात, दोनों को मिला दें तो 24 होरा। यही 24 होराएं बाद में 24 घंटों का रूप इन्होंने लिया। होरा शब्द आया है अहोरात्र शब्द से। अहोरात्र का मतलब होता है एक दिन रात का समावेश। तो एक दिन रात में 24 होराएं होती हैं, और अहोरात्र का अगर पहला प्रथम शब्द आ और अंतिम शब्द त्रा, इसको हटा दें तो मध्य शब्द होरा रह जाता है। इसी होरा शब्द से आज का आर शब्द, जो आपने अंग्रेजी का 1 आर 2 आर 3 आर समझा, ये आर जो शब्द है ये होरा से निकला है। अब इसका आप एक और सिद्धांतिक तत्व बताते हैं कि 7 दिवसों के निर्माण किस प्रकार हुए। उस निर्माण को समझने के लिए आपको पहले होरा समझनी थी, इसलिए मैंने आपको एक सरलता से समझा दिया कि एक दिन रात में 24 होराएं होती हैं, और 1 घंटा यानी कि 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। और उस एक होरा में चंद्रमा 15 डिग्री चलता है। और अगर आप इसको पूरे दिन रात का अगर आप देखेंगे तो 360 का चक्र पूरा करने में 24 होराएं लगती हैं, यानी कि 15 डिग्री पर जब चंद्रमा एक समय में चलता है तो वह 24 होराओं को पूरा करेगा। 24 होराओं को जब वो पूरा करेगा तो एक दिन रात परिपूर्ण हो जाएगा। और अगले दिन वो जिस होरा में वह दिन आरंभ होगा, और वह जिस ग्रह की होरा होगी उस ग्रह से दिन शुरू होता है। तो अब दिन कैसे बने, इसका विवरण आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। इसके विवरण के विषय में आपसे ज्ञान साझा करना चाहता हूँ। ये विवरण आपको सामान्यतः अगर आप सर्च भी करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको परिपूर्ण रूप से इसका उत्तर मिलेगा। सूर्य सिद्धांत में एक बहुत अच्छा सूत्र उन्होंने बताया है, आचार्य आर्यभट्ट ने, कि ग्रहों को कम गति से लेकर बढ़ती गति के अनुसार आप उसको अंकित कीजिए। कम गति से लेकर बढ़ती गति के अनुसार, कम गति से लेकर बढ़ती गति की ओर उन ग्रहों को जब आप स्थित करेंगे तो सबसे कम गति शनि की, उसके बाद गुरु की, गुरु के बाद मंगल, मंगल के बाद सूर्य, सूर्य के बाद शुक्र, बुध और चंद्रमा। कम से लेकर बढ़ती गति की अगर आप स्थिति के अनुसार ग्रहों को आप चिन्हित करेंगे तो इस प्रकार से 7 ग्रहों को आप स्थापित करें। इस प्रकार से जब आप अब ग्रहों को स्थित कर लेंगे तो उसकी अब आपको
होरा की गणना समझ। जटिल है लेकिन मैं आपको सरलता से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रथम शनि से लेकर चंद्रमा तक आप उसकी होराओं को गिनेंगे। तो शनि से लेकर चंद्रमा तक आप विभाजित कीजिए और उसके बाद शनि से 1 संख्या 2 संख्या यानी कि 24 होराओं तक उनको आप, तो जब आप 24 होरा को पार करेंगे तो अगली यानी कि एक दिन रात में 24 होराएं होती हैं। जब वो पूरा दिन रात संपूर्ण हो जाएगा तो नई होरा यानी कि 24 होराओं को पार करके होरा जिस ग्रह में होगी उस होरा के उस ग्रह को उस दिन निर्धारित कर दिया जाता है, उस दिन का नाम दिया जाता है। पुनः एक बार आप समझ लें, ग्रहों की गति अनुसार कम से बढ़ते क्रम में जब आप ग्रहों को आप रखेंगे, शनि, शनि के बाद गुरु, गुरु के बाद मंगल, मंगल के बाद सूर्य, सूर्य के बाद शुक्र, बुध और चंद्रमा, और फिर जब आप इनकी होराओं को यानी कि 15-15 डिग्री में जब चंद्रमा चलता है तो वो जब होराएं परिवर्तित होती हैं, शनि से जब आप आरंभ करेंगे तो आप एक होरा, प्रथम होरा जो है वो शनि से आरंभ करें, दूसरी होरा में जो है गुरु, फिर मंगल, फिर चौथी होरा में सूर्य, पाँचवें में शुक्र, छठे में बुध, सातवें में चंद्रमा, और पुनः जब आगे इस क्रम में आप आगे बढ़ाएंगे तो 24 होराओं को जब आप पार करेंगे तो जो नई होरा यानी कि जो 25वीं संख्या की जो होरा होगी, जो नई होरा आरंभ होगी, उस दिन का जो ग्रह होगा वह उस सप्ताह का वह दिन निर्धारित किया जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे सूर्य, सूर्य हमारे यहाँ रवि का पर्यायवाची शब्द भी है, इसलिए रविवार नाम दिया गया। अब इसी क्रम में आप जब आगे बढ़ेंगे तो जब आप क्रम में इसमें आगे बढ़ेंगे तो सूर्य के बाद आप क्रम को आगे चलाइए, सूर्य के बाद शुक्र, शुक्र के बाद बुध, बुध के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद पुनः आप फिर शनि, शनि से गुरु, गुरु से मंगल, मंगल से होते हुए अगली जब आप 24 होराओं को परिपूर्ण करेंगे तो नूतन होरा जो आरंभ होगी वह आप देखेंगे कि यहाँ पर चंद्रमा, चंद्रमा यानी कि सोम, सोम भी उसका ही पर्यायवाची शब्द है तो सोमवार नाम रखा गया। चंद्रवार भी कहते हैं, सोमवार भी कहते हैं। इसके बाद अब पुनः इस गणना को आगे आरंभ कीजिए, चंद्रमा से पुनः वापस शनि, शनि से फिर वही गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र, और पुनः आगे क्रम में करते जाएंगे तो अगली होरा जहाँ पर 24 होराएँ समाप्त होंगी तो जो नूतन होरा आरंभ होगी उस होरा का जो स्वामी ग्रह होगा वह मंगल, उससे मंगलवार पड़ा, भौमवार भी कहा जाता है। इसी क्रम में आप आगे जाएंगे तो आपको मंगल के बाद बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सातों वारों का निर्माण की शैली आपको समझ में आ जाएगी। तो तत्व प्रेमियों, यह था वह आंतरिक ज्ञान, यह उसकी पीछे की गणना थी कि वारों का निर्धारण किस प्रकार हुआ। ये पूरा वैज्ञानिक कारण है। तत्व और भी होंगे लेकिन एक इसका बहुत बड़ा पहलू जो उसका पीछे छुपा हुआ पक्ष है वह उसकी वैज्ञानिक गणना का भी है। हर तत्व सनातन में उत्तर के युक्त है, हर तत्वों का उत्तर सनातन के माध्यम से दिया जा सकता है। आपकी विशेष रुचि उसमें जागृत हो जाए, ऐसी चेष्टा और प्रयास रहेगा। आगे भी और तत्वों पर आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय।